Another question is that what are the items whose inflation or increase in price can affect almost the price of everything in society और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बुरा असर पड़ता है। वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी कीमत को बढ़ने से रोकना चाहिए? उनमें से 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं, एक पेट्रोलियम की कीमत और एक आपकी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या गैस की कीमत। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि खाने की चीज़ों की कीमतों को भी बढ़ा देंगी और सारी चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देंगी। तो अगर आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो इनकी कीमतों को कम करें और इनकी कीमतों को कम करने का एक अच्छा मेथड ये है कि आप इनके टैक्सेस को कम करें। अब बिजली के बिल के अंदर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं और पेट्रोल की 1 लीटर कीमत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं। जो टैक्स रेवेन्यू आप इनसे कलेक्ट करते हैं और इसकी वजह से आप ये समझते हैं या हुकूमत ये समझती है कि ये हमारे पास एक अच्छा सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि इसको आसानी से लिया जा सकता है, लोगों को मजबूर हैं वो इस चीज़ को लेने के लिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में आप इसमें पैसे डाल के तो आप इनकी कीमतों को बढ़ा देते हैं। लेकिन इनकी कीमतों के बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नीचे चली जाती है। ये फ़िलिप्स कर्व की थ्योरी भी बताती है आपको, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि फ़िलिप्स कर्व आपको ये बताता है कि व्हेनेवर देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन अरब इसराइल जंग में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं, डीज़ल की कीमतें बढ़ गईं, तो दुनिया में इन्फ्लेशन भी हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी कीमत को कम करेंगे तो आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी नीचे जाएगी। अब कैसे नीचे जाएगी, ये एक बैलेंस को कायम करता है, इनकी कीमतें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। जब आप पेट्रोल की कीमत कम करेंगे तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो बिजली आजकल है वो पेट्रोल से या फर्नेस ऑयल से बनती है। बिजली की कीमत कम होने से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन कम होगी, लोगों के अंदर खुशहाली आएगी और उनकी कुव्वत ख़रीद बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और अल्टीमेटली ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और जब प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो आपके पास टैक्स कलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आप जब तक टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो टैक्स फ्रूटफुल भी है और बेनिफिशियल भी है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बुनियाद पे जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कम कर दें, लोगों को 40 रुपए का यूनिट पड़ रहा है फॉर एग्जांपल अपनी बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली ना होने की वजह से, तो वो फिर एक्सपोर्ट कहाँ से आएँगी और आपका डॉलर की वैल्यू कैसे कम होगी? इसलिए जो सबसे अहम चीज़ है जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, हुकूमत को थोड़ी-सी हिम्मत करके इसको सैक्रिफ़ाइस करना चाहिए इस टैक्स को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ने देना चाहिए। कुछ अरसे के बाद आपके पास टैक्स कलेक्शन वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बुनियाद पे ज़्यादा होगी। तो 2 चीज़ों की कीमतें सबसे ज़्यादा अहम है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एक एनर्जी प्राइसेस। ये किसान से लेके आम इंसान तक सब लोग इनसे मुतासिर होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज़ की कीमत को बढ़ा देती हैं।